9 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुलेशा हूं, मेरे साथ पवन नारा है और अगले 10 मिनट में आप देखेंगे दिन की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुबह 5 बजे से जारी है मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। सांबा के रामगढ़ और जम्मू के नागररोटा में आतंकियों के साथ सेना के मुठभेड़। सांबा में 1 और नगरोटा में 2 जवान घायल। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा कारणों से नगरोटा में स्कूल बंद किए गए। नोट बैन पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार। पीएम की संसद में मौजूदगी को लेकर विपक्ष हंगामे के कारण आज तक के लिए स्थगित हो गई थी कार्रवाई। सरकार ने साफ किया अपना रुख, चर्चा में पीएम मोदी के मौजूद रहने का दिया भरोसा। कालाधन बताने वालों के लिए सरकार ने लॉन्च की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया इनकम टैक्स संशोधन विधेयक। 31 दिसंबर से पहले कालाधन घोषित करने पर 50% जुर्माना। तुरंत निकाल पाएंगे 25% रकम। बाकी 25% के लिए 4 साल का होगा लॉक इन टाइम। ब्लैक मनी पर सरकार सख्त। 31 दिसंबर के बाद पकड़े जाने पर 75% टैक्स और 10% लगेगी पेनल्टी। नोटों के सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई का कैश निकालने की लिमिट में अब नई ढील दी गई। अब हर हफ्ते 24,000 रुपए के साथ साथ उतने ही पैसों को भी निकालने की छूट जितने आपने बैंक में जमा करवाए। ज्यादा पैसे निकालने की छूट केवल 100, 500 और 2000 के नए नोट जमा करने पर मिलेगी। पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करने पर नहीं मिलेगी छूट। एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं। पहले की तरह सिर्फ एक बार में निकाल सकेंगे 2500 रुपए। जनधन खातों से निकाल सकेंगे अधिकतम 10,000 रुपए। 8 नवंबर के बाद 50,000 से ज्यादा रकम जमा होने वाले खातों पर नियम लागू। पीएमओसी कैशलेस मुहिम की शुरुआत। कर्मचारियों को मोबाइल बैंकिंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में दी गई जानकारी। नोट बैन से हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बनाएगी 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू होंगे कमेटी के अध्यक्ष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आरोप, उनकी राजनीतिक हत्या की रची जा रही है साजिश। पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में लगाया आरोप। नोट बैन के फैसले का स्वागत करने और लालू यादव सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश का ये बयान आया। जम्मू कश्मीर के माछिल में भारतीय जवान के शव को शत विक्षत करने के पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत। सेना ने जारी की तस्वीरें। सेना को मिले पाकिस्तान के बने कई ग्रेनेड, खाने पीने की चीजें और अमेरिकी मार्किंग वाले रेडियो सेट्स। अल-कायदा के निशाने पर पीएम मोदी समेत देश के 22 बड़े नेता। एनआईए ने तमिलनाडु के मदुरई से गिरफ्तार किए 3 संदिग्ध। कई अहम सुराग हासिल। नोटबंदी का विरोध कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया गलत ट्वीट। महेश शर्मा के बेटे की बजाय बताया बेटी की शादी। सोशल मीडिया पर बना मजाक। महेश शर्मा ने ट्वीट का जवाब ट्वीट कर दिया। लिखा, बेटी की नहीं बेटे की है शादी और सभी पेमेंट्स ऑनलाइन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना ने हासिल की जीत। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिवसेना दूसरे नंबर पर। सन टीवी के रेड एफएम के फेज 3 लाइसेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दायर याचिका पर दिया नोटिस। स्वामी की याचिका के मुताबिक रेडियो स्पेक्ट्रम की पॉलिसी साफ नहीं होने का सन टीवी ने उठाया गलत फायदा। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कैशलेस को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। लोगों को दी गई ऑनलाइन पेमेंट करने की जानकारी। असम के गोलाघाट में पहली बार चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए लगाई गई एटीएम मशीन लगने से वर्कर्स खुश। नोट बैन से कश्मीर के सेब कारोबारियों पर भी पड़ा असर। नए नोटों के अभाव में गिरे सेब के दाम। नोट बैन के बाद शादी में 2.5 लाख रुपए निकालने के नियम पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में 2.5 लाख की सीमा पर छूट की मांग की थी। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने नोट बैन के समर्थन में कनॉट प्लेस में निकाला मार्च। कैशलेस इस्तेमाल करने का दिया संदेश। नोट बैन को लेकर बेअसर दिखा विपक्ष का भारत बंद। देश भर में रोजाना की तरह बाजार और सड़कों पर नजर आए लोग। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, लोगों को करप्शन से चाहिए मुक्ति, इसलिए भारत बंद रहा फेल। भारत बंद के असफल होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश को कहा शुक्रिया। रोज से 2 घंटे अधिक दुकान खोलने वाले दुकानदारों को दिया साधुवाद। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद का पता बताने के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। नजीब के लापता होने के बाद से चौथी बार बढ़ी है इनाम की रकम।
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन गैंगस्टर नीरज बवाना के गिरोह को चलाने का आरोप। प्रदूषण को लेकर एनजीटी का दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को करे बंद। फ्लैट्स में अवैध निर्माण कराने के मामले में कपिल शर्मा और इरफान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने बीएमसी को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। मुंबई में रोजाना दर्ज होते हैं सिग्नल तोड़ने के 4500 से भी ज्यादा मामले, एक आरटीआई के जरिए हुआ है खुलासा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात, नोट बैन का किया समर्थन, कहा यह मामूली फैसला नहीं। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब की सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की अलग अलग मुलाकात, मनोहर लाल ने कहा राष्ट्रपति से न्याय की उम्मीद। नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज लखनऊ में देंगी धरना, सीएम अखिलेश भी होंगे शामिल। नाभा जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह 7 दिन के पुलिस रिमांड पर, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी, पहचान बदलकर गोवा भागने की फिराक में था। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर नोट बैन पर उठाया सवाल, कहा नोट बैन से गरीबों करने वाला छिना। यूपी के रामपुर में सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे कई पुलिस वाले, रामपुर के एसपी ने लखनऊ भेजी रिपोर्ट। यूपी के बरेली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलने से एक की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। यूपी के पीलीभीत में खेत की रखवाली कर रहे किसान को बाघ ने बनाया अपना शिकार, काफी कोशिशों के बाद बाघ से छुड़ाई गई डेड बॉडी। यूपी के मथुरा में मनाई गई कैशलेस शादी, दूल्हे को गिफ्ट से लेकर मेहमानों के शगुन और कन्यादान तक चेक का इस्तेमाल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में बैंक की कतार में खड़े लोगों पर लाठीचार्ज, भीड़ पर काबू करने के लिए चलाई गई लाठी, कई लोगों को लगी चोट। स्कूल की खस्ता हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, 4 हफ्ते में बिजली पानी सहित बुनियादी सुविधाएं देने का आदेश। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने की कैंडिडेट्स की घोषणा, आज नाम दाखिल करने का आखिरी दिन। संगरूर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, जमीन से तुरंत कब्जा छुड़ाने को कहा। पंजाब के रोपड़ में शुरू हुई 62वें नेशनल स्कूल गेम्स, देश के 17 राज्य के 796 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश लेकर मुंबई पहुंची साइकिल रैली, कश्मीर से शुरू हुई थी साइकिल रैली। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का योग गुरु बाबा रामदेव पर बड़ा हमला, कहा बाबा देश की जनता को अमीर बनने का नुस्खा बताएं। श्रीनगर में जलाए गए स्कूलों के लिए सीआरपीएफ की पहल, स्कूल के चले फर्नीचर के बदले दिया नया फर्नीचर। हिमाचल की राजधानी शिमला में गहराया पानी का संकट, 1 साल बीत जाने के बावजूद नहीं हुआ है संकट का समाधान। बिहार में नोटबंदी के चलते आई लोकगीतों की बहार, शादी समारोह में नोटबंदी की थीम पर बने गाने बजाए जा रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर में फरवरी 2015 में शुरू किए गए लाइट एंड साउंड शो की हालत हुई खराब, सीएम रघुवर दास ने किया था उद्घाटन। असम के लखीमपुर में किसानों ने बारिश के लिए रचाई मेंढकों की शादी, इस शादी समारोह में कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में सामने आया स्कूली बच्चे से भेदभाव का मामला, गलती से बच्चे को टीबी बताया गया, बच्चे को स्कूल प्रशासन ने अलग से बैठाना शुरू किया। हरियाणा के हिसार में संदिग्ध हालत में 12 गायों की मौत, खराब अनाज खाने से मौत की आशंका। झारखंड के धनबाद में रिश्वतखोर क्लर्क गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, पकड़े जाने के बाद फूट फूट कर रोया। दंतेवाड़ा में एक और नक्सली गिरफ्तार, मेलावाड़ा ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप, ब्लास्ट में 7 जवान शहीद हुए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का आतंक, 2 महिलाएं समेत 3 को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, ज्ञात हमलावर पुलिस की पकड़ से बाहर, तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाश छात्र की हत्या करके फरार, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के रांची से मानव तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार, पुलिस ने 7 बच्चों को छुड़ाया। बिहार के मोकामा में हथियार से लैस लुटेरों ने रिलायंस पेट्रोल पंप पर की लूटपाट, लूट के बाद बाइक पर सवार होकर हुए फरार। नसरी वाडिया ने टाटा सन्स को भेजा मानहानि का नोटिस, लगाया छवि खराब करने का आरोप। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक डेटा के मुताबिक 2030 में दुनिया के 50 बड़े आर्थिक महानगरों में मुंबई रहेगी 14वें स्थान पर, फिलहाल है 31वें नंबर पर। एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के खिलाफ सीसीआई पहुंची रिलायंस जियो, कार्टेलाइजेशन का लगाया आरोप और जानबूझकर चोक किया रिलायंस का नेटवर्क, आरोप।
अमेरिका के ओहायो में स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग में 9 लोग घायल, एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया। बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या को लेकर परवेज मुशर्रफ पर शिकंजा, बलूचिस्तान के हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। अमेरिका क्यूबा के रिश्तों पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट में लिखा, दोनों देशों के संबंध बेहतर, अमेरिका क्यूबा की संधि पर होंगे निर्भर। क्यूबा की राजधानी हवाना में पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो के अंतिम विदाई देने पहुंचे लोग, 9 दिन राष्ट्रीय शोक की घोषणा। मियामी और हवाना के बीच अमेरिकी एयरलाइंस ने शुरू की कमर्शियल सर्विस, 5 दशकों के बाद दोबारा शुरू हुई है सर्विस। मोसुल में इराकी सेना और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच भीषण लड़ाई जारी, सेना को रोकने के लिए आईएसआईएस ले रहा है स्नाइपर्स और आम लोगों का सहारा। मोसुल में इराकी सेना ने 1000 आईएसआईएस के आतंकियों का सफाया करने का दावा किया, अमेरिकी सेना ने भी किया दावे का समर्थन। स्पेन में पुलिस ने पकड़े 4 संदिग्ध लोग, आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 4 संदिग्ध शरणार्थी बनकर टर्की के रास्ते आए थे स्पेन। जिम्बाब्वे में लॉन्च हुई नई करेंसी, लोगों को नोट बदलवाने के लिए हो रही है परेशानी, बैंकों के बाहर लगी लाइनें। 2 दिन की हड़ताल पर जर्मन एयरलाइंस के लुफ्थांजा एयरलाइंस के पायलट, सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल। उत्तरी जापान में शुरू हुई बर्फबारी के दौरान बारासिंगा की मदद से पिज्जा डिलीवरी करेगा डोमिनोज। सचिन तेंदुलकर ने मल्टीनेशनल कंपनियों से की अपील, खेल को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को नौकरी देने को कहा। फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर सामने आई सलमान कबीर की अनबन, कबीर खान फिल्म से बदलकर सलमान खान फिल्म्स हुआ बैनर। करीना को शुभकामनाएं देने पहुंचे सलमान खान, पार्टी में मौजूद मलाइका अरोड़ा खान भी। सलमान की गर्लफ्रेंड धूलिया को हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक एल्बम में दिया ब्रेक, करियर संवारने में सलमान के एहसान का चुकाया कर्ज। प्रियंका चोपड़ा है रणवीर सिंह की फेवरेट को स्टार, फिल्म गुंडे की शूटिंग के दौरान प्रियंका से मिली डांट का रणवीर ने किया खुलासा। फोर्स 2 की कामयाबी से खुश जॉन और सोनाक्षी ने मुंबई में मनाया जश्न, इस मौके पर किया फोर्स 3 का ऐलान। मालदीव्स के बीचेस पर करीना ने एक मैगजीन के लिए किया ब्राइडल फोटोशूट, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बर्थडे भी किया सेलिब्रेट।